हेलो फ्रेंड। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। जगह जगह पूरे देश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई राज्य कई स्टेट इससे तबाह हो गए हैं, पर मैं बात करूँगी उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मायका है उत्तराखंड में ही है और मेरा ससुराल भी उत्तराखंड में ही है। मेरी पैदाइश रामनगर की है और जो हमारा पहाड़ है वो है रानीखेत, और मेरा जो ससुराल है वो है गंगोली हाट। तो मैं कुमाऊँ क्षेत्र से हूँ। तो जो उत्तराखंड में अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, प्रकृति का मतलब इतना कटान हुआ है, इतना शोषण हुआ है। जितने भी हमारी नदी की साइड थे वहाँ का सारा रेता निकाल लिया खनन वालों ने। उसके बाद जितनी भी जंगल की साइड थी वहाँ पे नेचर व्यू दिखाएंगे आपको, जानवर दिखाएंगे आपको। मैं रामनगर से, तो आपको कॉर्बेट में देखिए, आप हमारे होटल में स्टे कीजिए, बाग यहीं से गुजरता है, या आपको रिवर साइड दिखाएंगे। फिर वो होटल बहते हैं और जो उनकी मेड़ थी वो काट दी, वहाँ से पेड़ काट दिए। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जो धराली में भी आपदा आई उन्होंने गधेरे में। हमारे यहाँ कुमाऊँ में पहले से बोलते थे कि शाम होने के बाद गधेरी की साइड नहीं जाना है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ लगती। कोई मरता था तो 13 दिन की उसकी वहाँ पे क्रिया करते थे, और जो वो गधेरे नौले होते थे वहाँ जाने से आदमी दिन में भी बचता था। अब वहाँ पे उन लोगों ने होटल बना दिए हैं रिवर साइड दिखाने के चक्कर में। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये उत्तराखंड के अभी हालात हैं, उत्तराखंड में अगर आप आइए तो शांति के लिए आइए, सुकून के लिए आइए, आप नेचर को देखने के लिए आइए। आप उत्तराखंड में बड़ी-बड़ी सी बिल्डिंग्स बना रहे हो, और 3 मंजिला 4 मंजिला जैसे केदारनाथ है और भी जगह है। इतना यहाँ पे प्रकृति का मतलब हुआ है। अभी आपने देखा कि जो गोपेश्वर चमोली साइड है वहाँ पे पहाड़ी अपने आप फटने लग गई थी। तो अगर आप इनसे छेड़छाड़ करोगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रकृति तो अपना रुद्र रूप दिखाएगी। फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या तो आप इस बाढ़ का हिस्सा बनो और इसमें अपनी जान गंवा दो, या फिर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इतना खराब सब कुछ छोड़ के जाओ कि उनको यही ना पता चले कि हमारा कभी इसमें गाँव था। हमारे यहाँ अगर हम गाँव से निकल भी गए, हमारे पूर्वज जहाँ पे रहते थे, हम वहाँ भूमि पूजन करने, देवताओं का पूजन करने। हमारे यहाँ देवताओं में इतनी शक्ति थी पहले से। अगर हम एक राख, एक भभूत लगाते थे, उतनी ऊंचाई पे, उतनी दुर्गम जगह पे हम लोग रहते थे, हम सिर्फ भगवान के भरोसे। नमक लगा के हम लोग सही हो जाते थे, और भभूति लगा के हम लोग सही हो जाते थे। हम भगवान के भरोसे रहते थे। ऐसी जगह घर बनाते ही नहीं थे जहाँ पानी आने का खतरा हो। ना पेड़ पौधों को इतना काटते थे। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया। पहले के लोग बेवकूफ़ नहीं थे, वो बहुत ही दिमागदार थे। हर चीज़ में प्रकृति की पूजा करना, मतलब हर चीज़ में प्रकृति को कैसे बचाया जाए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़